अनिरुद्ध अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। एक ऐसी दुनिया जो उसकी कल्पनाओं से भरी हुई थी। एक ऐसी दुनिया जो सारा की मुस्कान के रंगों से सजी थी। उसकी हर सोच, हर ख्याल में सारा का चेहरा बसा हुआ था। वो जानता था कि ये एक नामुमकिन प्यार है, एक ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हो सकता, एक पागलपन है, जैसा उसके दोस्त कहते थे। लेकिन अनिरुद्ध के लिए ये पागलपन ही उसकी सच्चाई थी। सारा अपनी प्यारी आंखों और मधुर हंसी के साथ उसकी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज थी। उससे 8 साल बड़ी थी और इस उम्र के फासले ने उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी, एक अलग ही दुनिया की जहां अनिरुद्ध की पहुंच नहीं थी। फिर भी उसका दिल उसके लिए धड़कता था, एक खामोश धुन जो सिर्फ वही सुन सकता था। वो धुन उसकी आत्मा में बसी हुई थी, एक खामोश धुन जो सिर्फ वही सुन सकता था। वो उसे दूर से देखता, उसका दिल एक ऐसे प्यार से तड़पता जिसे वो कभी बयान नहीं कर सकता था। एक तरफा प्यार, एक ऐसा प्यार जो सिर्फ उसके दिल में था। अनिरुद्ध हर झलक, हर मुलाकात को सहेज कर रखता था। वो हर उस पल को याद करता था जब उसने सारा को देखा था। वो उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात जानता था, जिस तरह से वो अपने बालों की लट को कान के पीछे करती थी, जिस तरह से मुस्कुराते हुए उसकी आंखें चमक उठती थीं, और जिस तरह से उसकी हंसी उसकी आत्मा को छू जाती थी। जिस तरह से मुस्कुराते हुए उसकी आंखें चमक उठती थीं, उसके एक्सीडेंट के बाद से उसके चलने में जो हल्की सी लंगड़ाहट आ गई थी। उसके एक्सीडेंट के बाद से उसके चलने में जो हल्की सी लंगड़ाहट आ गई थी। अनिरुद्ध के लिए ये सब बातें उसकी यादों का हिस्सा बन चुकी थीं। उसका प्यार एक खामोश दुआ थी, एक ऐसी दुआ जो उसने कभी किसी से नहीं कही। भरी बाजार में एक टकटकी लगाए देखना, एक तरफा प्यार, वो आह भरता, एक तरफा प्यार, वो आह भरता। ये दर्द उसका हमसफर बन गया था। अनिरुद्ध के लिए ये दर्द ही उसकी सच्चाई थी। ये दर्द उसका हमसफर बन गया था और इसी दर्द में उसने अपनी दुनिया बसा ली थी। ये दर्द उसका हमसफर बन गया था और इसी दर्द में उसने अपनी दुनिया बसा ली थी। सारा अपनी सादगी और नेक दिली के लिए जानी जाती थी। उसकी मुस्कान में एक ऐसी मिठास थी जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। अपने पति को खोने के गम के बाद भी उसकी पुरानी कहुशी की एक झलक बाकी थी। उसने अपने दुख को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो जिंदगी में शांत गरिमा के साथ आगे बढ़ी, हर कदम पर अपनी मजबूती और धैर्य का परिचय देती रही। उसका गम एक छिपा हुआ दर्द था। उसने अपने दर्द को कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। अनिरुद्ध ने उसकी मुस्कान के पीछे का दर्द, उसकी आंखों में छिपी नाजुकता देखी। उसकी आंखों में एक ऐसी कोमलता थी जो अनिरुद्ध को बहुत भाती थी। इसने उसकी रक्षा करने, उसका बोझ थोड़ा कम करने की उसकी चाहत को और बढ़ा दिया। अनिरुद्ध का दिल सारा के लिए धड़कता था। वो हमेशा उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहता था, उसका बोझ हल्का करने की कोशिश करता था। चुपके से प्यार। अनिरुद्ध का प्यार सारा के लिए एक गुप्त खजाना था। उसने उस टपकते नल को देखा जिससे वो जूझ रही थी और उसे ठीक करने की कोशिश में लगी रही। उस बढ़े हुए लॉन को देखा जिसे वो मुश्किल से संभाल पा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। किराने के भारी बैग जो उसकी कमजोर देह के लिए बहुत ज्यादा लग रहे थे, फिर भी उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। अनिरुद्ध जानता था कि वो उसका प्रेमी, उसका साथी नहीं बन सकता, लेकिन वो उसका खामोश रक्षक, उसका अनदेखा सहारा बन सकता था। वो हमेशा उसके आसपास रहता, उसकी मदद करता, बिना उसे बताए। ये उसे प्यार करने का उसका तरीका था, उसका अपना अनोखा तरीका, उसका अपना चुपके से प्यार। अनिरुद्ध का प्यार सारा के लिए एक अनमोल तोहफा था, जिसे उसने हमेशा संजो कर रखा। उसने छोटे छोटे, लगभग अदृश्य नेक काम करने शुरू कर दिए। जब वो दूर होती तो वो टपकता हुआ नल ठीक कर देता, अपनी मौजूदगी का कोई निशान नहीं छोड़ता। शाम के ठंडे समय में वो उसके लॉन की घास काट देता। ताजी कटी घास की खुशबू ही उसकी पहचान थी। वो उसके दरवाजे पर जरूरत का सामान से भरे किराने के बैग चुपके से रख देता, घंटी बजाता और उसके जवाब देने से पहले ही गायब हो जाता। पहले तो सारा ने इन कामों को संयोग, किस्मत की बात समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे ये सिलसिला चलता रहा, उसके दिल में एक शक का बीज, उत्सुकता की एक किरण जागने लगी। ये अनदेखा शुभचिंतक, ये फरिश्ता कौन था जो उसकी जरूरतों को खुद उससे पहले जान लेता था? मोहल्ले में सारा के गुप्त प्रशंसक के बारे में गपशप होने लगी। उनकी फुसफुसाहट अनिरुद्ध के कानों तक पहुंचने लगी। सारा के नाम मात्र से ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता, उसका दिल ढोल की तरह धड़कने लगता। उसे अपने कामों की गुमनामी में मजा आता था।
उसका प्यार एक खामोश भाषा थी जिसे सिर्फ वही और उसके प्यार का पात्र ही समझता था। एक तरफा प्यार, अगेन। उसे उसकी छोटी छोटी जीत में खुशी मिलती थी। ठीक हुआ नल जो अब टपकता नहीं था, साफ सुथरा लॉन जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, भरा हुआ पेंट्री जिससे उसकी चिंता कम हो जाती थी। उसकी सेवा का हर काम एक प्रेम पत्र था, उसकी अनकही भक्ति का प्रमाण था। वो उसकी परछाई, उसका खामोश रक्षक बनकर संतुष्ट था। एक दिन सारा को अपने दरवाजे पर एक सुंदर लाल गुलाब मिला। उसकी नाजुक खुशबू से हवा महक रही थी। गुलाब की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, जैसे किसी ने उसे अभी अभी रखा हो। सारा ने गुलाब को उठाया और उसकी खुशबू को गहराई से महसूस किया। It was not the usual grocery bag or a repaired appliance, but a gesture so personal, so intimate, it sent shivers down my spine. The unexpectedness of it all made it even more special. It was as if someone had reached out to touch my soul, leaving behind a token of their affection. वो जानती थी, एक ऐसे यकीन के साथ जिसने उसे हिलाकर रख दिया था, कि ये कोई मामूली नेकी का काम नहीं था। ये एक गहरी भावना से प्रेरित था, एक ऐसा इशारा जो उसके दिल को छू गया था। सारा के मन में सवाल उठने लगे, कौन हो सकता है जो उसे इतनी अच्छी तरह जानता है? कोई उसकी परवाह करता था, उसका ख्याल रखता था, और उसका दिल एक ऐसी चाहत से तड़प रहा था जो उसने बरसों से महसूस नहीं की थी। यह एक भूली हुई भावना थी जो अब फिर से जाग उठी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। That night, I lay awake, my mind racing. Thoughts of the mysterious gift and the person behind it kept me restless. I couldn't help but wonder about their intentions and the depth of their feelings. Who was this Razdar who knew me so well, yet remained hidden? The mystery of their identity consumed me, filling my mind with endless possibilities and questions. उसने अपने पड़ोसियों, अपने जानने वालों के बारे में सोचा, लेकिन उसके जहन में बन रही छवि से कोई मेल नहीं खाता था। हर चेहरा, हर नाम, हर याद, सब कुछ उसने दोबारा से देखा, लेकिन कोई भी उस रहस्यमयी व्यक्ति के रूप में फिट नहीं बैठता था। उस अनदेखे हाथ का रहस्य, नेकी की फुसफुसाहट ने उसके दिल के चारों ओर एक जादू बुन दिया था, जुड़ाव की एक सुप्त इच्छा जगा दी थी। यह एक ऐसा रहस्य था जो उसे बेचैन कर रहा था, लेकिन साथ ही उसे एक नई उम्मीद और खुशी भी दे रहा था। सारा ने महसूस किया कि यह अनदेखा हाथ उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय लिखने वाला था। अनिरुद्ध अपने गुलाब वाले इशारे से उत्साहित होकर किराने के सामान के साथ छोटे छोटे नोट्स छोड़ने लगा। कुछ भी बहुत ज्यादा व्यक्तिगत नहीं, बस साधारण से संदेश जैसे अपना ख्याल रखना या आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा बीते। I poured my heart into these few words, my feelings condensed into simple phrases that spoke volumes. सारा ने इन नोट्स को संजो कर रखा। उसकी उंगलियां अक्षरों को ऐसे टटोल रही थीं जैसे उनमें छिपी आत्मा को समझने की कोशिश कर रही हों। वो बदले में धन्यवाद के नोट्स छोड़ने लगी। छोटे छोटे संदेश दरवाजे पर छोड़े जाते जहां कभी किराने का सामान हुआ करता था। A silent conversation began, a dance of gratitude and affection, fueling Aniruddh's hopes while unknowingly breaking his heart. वो जानता था कि उम्र का फर्क एक ऐसी दीवार थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था। वो उसकी नजर में बस एक लड़का था, एक छोटा भाई, जबकि वो एक औरत थी जो अनुभव और नुकसान का भार ढो रही थी। The realization hit me like a thupper, a harsh reminder of the reality I had been trying to ignore. उसने उसे दूसरी पुरुषों के साथ हंसते हुए देखा, उसकी उम्र के पुरुषों के साथ, पुरुष जो उसे साथ और प्यार दे सकते थे, और उसका दिल टूटकर लाखों टुकड़ों में बिखर गया। I cursed my fate, my kismet, for making me fall for a woman I could never have. He continued his acts of service, his love a silent sacrifice. वो जानता था कि वो अपने जज्बातों का इजहार नहीं कर सकता, उसे अपने एक तरफा प्यार का बोझ नहीं दे सकता। इसलिए उसने अपना सारा प्यार हर इशारे में डाल दिया। उम्मीद थी कि वो किसी तरह उसकी अनकही भावनाओं की गहराई को समझ जाएगी। He imagined her reading his thoughts, feeling the emotions behind his actions. But deep down, he knew it was a futile hope. उनकी जिंदगी अलग अलग रास्तों पर थी, उनके रास्ते मिलने के लिए नहीं बने थे। वक्त बीतता गया, हर दिन उनके नामुमकिन प्यार की एक दर्दनाक याद दिलाता रहा। Anirudh watched as Sarah slowly began to heal, her laughter becoming more frequent, the sadness in her eyes fading. उसका एक हिस्सा उसकी नई खुशी पर खुश था, लेकिन एक हिस्सा इस बात से दुखी था कि वो उसकी खुशी का कारण नहीं था।
He knew he had to let go, to move on, but his heart refused to cooperate. सारा के लिए उसका प्यार उसका एक हिस्सा बन गया था, उसके होने का एक अभिन्न हिस्सा। ये एक ऐसा प्यार था जो उसके साथ रहेगा, अनकहा और अधूरा, उसकी आखिरी सांस तक। One day, Anirudh saw Sarah with another man, their hands intertwined, their laughter echoing in the air. उसने ईर्ष्या का एक तेज दर्द महसूस किया, एक गहरी कमी का एहसास हुआ, लेकिन यह जल्दी ही शांति की एक अजीब सी भावना से बदल गया। He realized that her happiness was all that mattered, even if it wasn't with him. उसने अपनी किस्मत, अपने नसीब को भारी मन से लेकिन साफ दिमाग से स्वीकार कर लिया। He would cherish the memories, the stolen glances, the silent exchanges, the unspoken love that had consumed him for so long. अनिरुद्ध जानता था कि वो अब परछाई में नहीं रह सकता, उसकी जिंदगी की कहानी का एक खामोश दर्शक बनकर। He decided to leave, to create a new life for himself, a life where Sarah's memory wouldn't haunt him at every turn. But before he left, he had one last wish. उसने उसके दरवाजे पर एक छोटा सा तोहफा छोड़ दिया, अपने प्यार की निशानी, एक आखिरी अलविदा। As he turned to leave, he whispered, "Khush raho, Sarah." His voice choked with emotion. उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसे डर था कि एक नजर उसकी हिम्मत तोड़ देगी। He walked away, his heart heavy, but his soul lighter, leaving behind a love story that was never meant to be, a bittersweet melody that would forever echo in the chambers of his heart.